आप सोचोगे ना तो इंशाल्लाह इनसे वो पूछने की नौबत ही नहीं है क्या आपने क्या किया। हर आदमी को इसकी फिक्र करे, इंशाल्लाह बाकी के लोग बोलेंगे। अल्लाह हाफिज। हमारे इकबाल काली साहब कर रहे हैं, जिन्होंने 6 साल से बहुत अच्छा काम किया है। मैं पिछले 22-23 साल से मैं स्कूल में हूँ, सोसाइटी में हूँ, 23 साल से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये जरूर गवाही दूंगा कि हमारा जो पैनल है, पहले भी था अभी भी था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। और इंशाल्लाह उम्मीद रखकर कि आगे भी और काम करेंगे एक दूसरे से मिल रहा स्कूल, इंग्लिश मीडियम प्लेस, प्राइमरी, इसमें और भी अच्छा कुछ कर सके। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जब साथी अच्छे होते तो काम करने वालों की हिम्मत होती है। कोई लगाने वाला रहता है, कोई अपना माइंड लगाता है, कोई अपनी जान माल लगाता है, किसी का एक्सपीरियंस काम आता है, तो काम आगे बढ़ता है। इसी तरह हम लोग काम करते गए कि इंसान जब काम करेगा ना तो 10 काम करेगा तो एक उससे कुछ न कुछ गलती हो सकती है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि भाई 9 काम उसने अच्छे किया है, हो सकता है इंसान है, हम तो फरिश्ते तो है ही नहीं कि भाई चलो हमसे पूरा 100% सब क्योर हो जाएगा। मान लो एक आदमी को एक एनसी चाहिए, है ना, आधे बच्चे की एनसी लेने के वास्ते, जिसमें उसके नाम के साथ में इधर एम की जगह पे एम ई लगा रहता है, कहीं एम आई लगा होता है, जैसे हमीद पकड़ लो नाम। मैं तो इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे सीनियरिटी को देखते हुए इन्होंने जो भी चीज सामने रखी, इन्होंने लब्बे कहा, साथ दिया और उसको काम करने का मौका दिया। और आगे भी मैं इनसे यही गुजारिश करूंगा कि जो भी अच्छा काम कर रहा है, जहाँ का भी हो, चाहे पनवेल में हो, चाहे माराबाड़ में हो, चाहे करोली में हो, एकजुट मिलकर करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। आज हमारी इस स्कूल की परमिशन 1960 में आई। 1900 आपको पता है राम सेठ ठाकुर के कितने स्कूल है, जीएम मात्रे के कितने स्कूल है, और भी दूसरे लोगों के कितने स्कूल है। तो ये उन्होंने समझा तालीम को, उन्होंने उसकी अहमियत को समझा। आज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जब उस कौम का मसला आता है तो कई व्हाट्सएप हमको देखने को मिलते हैं, कई बैनर देखने को मिलते हैं कि वो एक जगह पर आकर उस काम को अंजाम देते हैं। जो सिड़कों के अंदर मोर्चा निकालने का तो एक जगह दिख रहे, एजुकेशन का मैटर है तो एक जगह पर दिख रहे। अगर नहीं दिखते तो हमारे ही लोग नहीं दिखता। देखो, जो आदमी अगर थोड़ा भी समझदार है, अगर वो किसी को काम करने का मौका देता है तो मैं बोलता हूँ कि तुम उससे सवाल जवाब जरूर करो, बिल्कुल करना ही चाहिए। लेकिन उसकी अच्छाई, उसका गलत करना, उसमें चोरी करना या और कुछ गलत तरीके से करना, तो कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि सिर्फ मस्जिद का काम करेंगे तो उसका हिसाब किताब है? कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि इन चीजों के अंदर हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से ये पूछने होने वाली है? कहाँ लिखा है? दीन का काम करने के वास्ते लोग जमातों में जा रहे हैं, मस्जिद का काम करने के वास्ते जा रहे हैं। काम करने वाले कर रहे हैं तो उनसे सवाल होने वाला है, कब्र में उनसे सवाल होगा, दुनिया में होने वाला, आखिरत में होने वाला। लेकिन अगर ये स्कूल में हम काम कर रहे हैं, इसमें अगर गलत करेंगे, इसमें अगर चोरी करेंगे तो क्या इसका अल्लाह ताला हिसाब नहीं देगा? अल्लाह ताला उनसे पूछेगा नहीं कि भाई ये तेरे को एक मुझे मौका दिया था। चलो मैं एक बात बताता हूँ, एक बात पूछता हूँ आपसे। एक बच्चा
जो पढ़ना चाहता है। अब उसको अगर फाइनेंशियली मदद हुई, उसको अगर स्कूल के लाइन से मदद हो गई, बुक्स लेके दिया गया, कपड़े लेके दिए गए, चप्पल लेके दिए, जूते लेके दिया गया, उसको हेल्प किए, उसको एजुकेशन मिलने के बाद वो जो अपने घर के वास्ते जो भी कुछ करता है और उसकी घर गृहस्थी अच्छे से चलती है, उसकी वजह से आगे की उसकी पीढ़ी अच्छी होती है, उसके बाल बच्चे अच्छे होते, उसके बच्चों की आज की कंडीशन क्या, उसके घर की पोजीशन क्या। एक वक्त ये बहुत फॉर्म में, अरे हम कहां से आएंगे हम बोलने वाले कि उसका हलाल है कि हराम है, लेकिन अल्लाह है ना, हम कौन होते बोलने वाले उसके हराम और हलाल। लेकिन अल्लाह ताला लोगों के सामने इबरत के लिए वो चीजें जाहिर करता है, दिखाता है, बताता है, सुनाता है कि देखो ये चीज जो है, ये आदमी, ये बंदा इसने इस तरीके से किया है। और मेरा तो ये मानना है नमाज का तो हिसाब होगा, एक टाइम अल्लाह ताला नमाज छोड़ देगा, माफ कर देगा, हुकूक बोलते ना जिसको, वो ये उसी में आता है। ये इदारे संभालना, एक बंदा, चलो मैं अभी नाम देके बताऊँ, नवीन पटेल है, ये नवीन का है, ये मस्जिद का काम करते हैं। अल्लाह ताला ने मस्जिद के काम के वास्ते उसको कबूल किया हुआ है, हमको स्कूल के काम के वास्ते कबूल किया हुआ है। उसने उसकी जिम्मेदारी पूरी करना है ईमानदारी से, हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी करना है। नवीन पटेल का हिसाब नहीं होगा, नूर पटेल का हिसाब नहीं होगा। नूर पटेल को भी हिसाब देना है कि उसने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या काम किया, जिम्मेदारी दी, लोगों ने तुम्हारे चुन कर दिया, तुमने यहाँ आके क्या काम किए, कितना स्कूल का भला किए, कितने पैसे खाए, कितना गलत किया, कितना जुल्म किया, कितने टीचरों का फायदा किया। तो ये चीज समझने की जैसी है। अब यहाँ पर अपने यहाँ ये चीज लगता है कि बस हमको सत्ता चाहिए, वो मामला जो है मेरे समझ के बाहर है। आखिर में मैं एक ही इल्तिजा करूँगा कि हम इकबाल रहती नजर में आगे भी इलेक्शन अभी लड़ रहे और आगे भी काम करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे साथियों को सबको अच्छी हिदायत दिया हुआ है और आगे भी रखे। हम सबके निशाने 12 के 12 लोगों की बहन है। आपसे गुजारिश है कि एक मौका हमको काम है। मंच पर बैठे हुए हमारे इस स्कूल के सदर इसलिए बोल रहा हूँ कि हम तो अगर इलेक्शन जब करीब आता है तो हम लोग उसके अंदर से डिजॉल्व हो जाते हैं, मगर सदर डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए उसको आज भी हम सदर बोल सकते हैं। इकबाल काजी साहब, साथ ही में हमारे सेक्रेटरी नूर पटेल, जिन्होंने इकबाल काजी के कांधे को कांधा लगा के इस स्कूल के लिए, फलाह बहबूदी के लिए काम किया, वो हमारे नूर पटेल साहब। उसी के साथ हमारे जामे मस्जिद के चीफ ट्रस्टी नवीन पटेल, इतना उधर काम होने के बाद भी इधर जब भी बुलाया था लब्बाइक कहते हुए हाजिर हुए। और इस स्कूल में सिर्फ बैठने का काम नहीं है, बहुत काम है माशाल्लाह। कभी तुम लोगों में से भी कोई मेंबर बनेगा जब आप लोगों को पता चलेगा। उसी के साथ में हमारे आसिफ करेल साहब जो इस स्कूल के चेयरमैन है, उन्होंने भी इतना काम किया, वो भी बहुत बिजी है। आप कोई कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा है। इम्पोर्टेंट बात तो ये, इकबाल भाई भी कल तक ये बोल रहा है मेरे को कि अगर कोई अच्छा हो तो उसको प्रेसिडेंट बनाओ, मैं खर्चा करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। मगर हम बोले उस लायक आगे हम में से कौन नहीं है। जब हम खुद हमारा पैसा खर्चा करने के लायक बनेंगे उस टाइम पे फिर हम तुम्हारे को बोलेंगे इकबाल भाई थोड़ा भी तुम दूसरी कुर्सी पे बैठो, एक कुर्सी हमारे को दो। मगर ये अभी हो नहीं सकता। आज भी तक इतने प्रेसिडेंट बने, अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल भाई ने हर जो गरीब बच्चों की हर फीस, आधी फीस जो बच्चे नहीं दे सकते बेचारे, और बाकी की जो आधी फीस थोड़ी थोड़ी करके वो भी पूरी नहीं भरते, एंड में उनको माफ की जाती है। तो ऐसी स्कूल चल रही है। और लोगों का कहना जो अपोजिशन, तो वो तो अपोजिशन में ही रहने वाले,
मैं ज़्यादा टाइम नहीं, 2 मिनट का आप लोगों का टाइम होगा। इंशाल्लाह 2-3 बातें बता के सिर्फ हमारे जुबैर बिट्टू साहब है, इन्होंने भी इससे पहले हमारे साथ में पैनल में काम किया, लेकिन माशाल्लाह इतना काम किया, इतना बढ़ चढ़ के, क्योंकि वो पेपर वर्क में बहुत माहिर है वो, माशाल्लाह हर पेपर वर्क में बहुत माहिर है। तो उनको उसकी बहुत नॉलेज है, बहुत जानकारी है, तो वो पेपर वर्क उनको दिया जाता है, वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। और ऐसा नहीं है स्कूल के बाहर के भी काम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे आजिम मुल्ला साहब है, ये एक स्कूल चलाते हैं, फिर भी इधर सिर्फ क्यों ये पैनल अच्छा है इसलिए खड़े रहने की उनको दिल में ख्वाहिश तमन्ना है। बोले दूसरा कोई पैनल लेता तो हम घर में खड़े नहीं रहता। क्यों? पैनल का माइंड जैसा है, घर के अंदर अगर 3-4 भाई है और तीनों चारों पे एक साथ माइंड, एक जैसे माइंड चलते हैं, तो वो घर एकदम सूखी लाइन पे चलता है और अच्छी तरक्की करता है वो घर। उसी तरह हमारे अजीम भाई भी यही माइंड के कि इस स्कूल का वो ये नहीं सोचते कि खाली मैथमेटिकल स्कूल का भला होना है, हमारे जितने स्कूल होगी सब स्कूल का भला सोचते हैं माशाल्लाह। उसके बाद अभी हमारे निसार भाई को मैं बोले तो हमारे संधि, उनकी तारीफ करूँगा तो बोले संधि की तारीफ की है। निसार भाई ने हमेशा ही स्कूल के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जेब से खर्चा भी किया, हर चीज किया, लेकिन अपोजिशन को कुछ बोल नहीं सकते। अपोजिशन कितना अच्छा काम करो वो गलत ही बोलेंगे कुमार को, क्यों? उनके दिलों में ही बैठता है, ये बैठा हुआ है कि नहीं ये गलत आदमी है, ये गलत काम करेगा, ये गलत। अरे इससे पहले जो लोग आए उन्होंने कुछ अच्छा तो काम किया होगा ना, ये बॉडी चेंज नहीं होगी। जैसा आज हमारी बॉडी में इकबाल भाई ने पूरी हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह हर 3 साल में इलेक्शन लिया। इससे पहले कोई भी बॉडी ने 3 साल में इलेक्शन नहीं दिया। ये तीसरा हमारा मौका है जो हम 3 साल में माशाल्लाह इलेक्शन ले रहे। मैं जब बीमार था तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों के दोनों बेटे ने माशाल्लाह इतना काम किया कि लोगों ने मुबारकबादी दी मुझे कि माशाल्लाह बच्चे हो तो ऐसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग तारीफ करते हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने मेरे को मुबारकबादी दी, जज़ाकल्लाह। स्कूल का काम पूरा वो करता था। क्यों? मैं महानगर पालिका में भी, जामे मस्जिद में भी, तो मेरे को टाइम देना पड़ता था, तो साजिद को मैं लेके जाता था और हर काम उसी को चिपकाता था कि वो साजिद कुछ किधर तो गड़बड़ लगती तो नूर भाई से पूछ। अल्हम्दुलिल्लाह नूर भाई ने सबों को सपोर्ट दिया, सबों को साथ दिया, इसी तरह हमारा ये पैनल चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोगों को बता दो, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 13 टीचर 14 टीचरों को हमारे इस 6 साल के अंदर हमने परमानेंट दिए और किसी से 1 रुपया नहीं लिए। जो पैसा आप लोगों को मैं बताता हूँ, उन्होंने जो पैसा कौन सा देते वापस स्कूल का पैसा स्कूल को देते, तो वो भी हम लोगों ने स्कूल को ही रखे। हमने किसी ने उस पर इसको हाथ नहीं लगाए, वो पैसा हमारे स्कूल में ही रहता था अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हमने कोई चीज का क्यों हमारे को पैसों की जब भी जरूरत पड़ी, इकबाल भाई, नूर भाई, अलीम भाई, माज भाई, मैं हूँ, निसार भाई, नवीद भाई, आखिर में एक बात कहूँगा कि इकबाल भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ 37 लाख रुपए इससे दिया, चेक के थ्रू दिए। तो ऐसी हैसियत रखने वाले लोग, ऐसी व्यक्ति को अगर तुम बुरा भला करोगे तो नेक्स्ट टाइम कोई स्कूल पे आने को मांगेगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इतना नवाजा है कि खुद 3-4 स्कूल डाल सकते हैं। सिटी के अंदर उनके पास उतनी बड़ी बड़ी जगह भी है, मगर वो मैंने खिदमत करने का तो पैसा बहुत कमाया और इस खिदमत का मौका इनको अल्लाह देगा। और ये अभी जब आँख बंद होगी ना, जब सब इंसान को समझ में आता, अभी कुछ समझ में आएगा नहीं, अभी इंसान की कोई ताकत भी नहीं कि वो कुछ समझे। तो मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि हमारा 12 का पैनल है, जिसमें अभी 2 लोग हमारे गैर हाजिर है, हमारे ही काम से किधर बाहर गए हुए, इकबाल भाई ने उनको
उसके बाद मैं अपना भी नाम ले रहा हूँ, नहीं तो बोले युवा खड़ा है तो मुकीम का ही साइड में नहीं गया, तो मैं भी खड़ा हूँ, मेरे साथ में मेरा बच्चा भी खड़ा है। ये पूरा पैनल महाजर अली, ये 12 लोगों का पैनल है, किसी को भूला तो नहीं ना। और मैं आने वाली संडे जो 30 तारीख, तो ये संडे अभी 2 दिन के बाद, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आकर वोटिंग करो और सिर्फ पेन पर ही वोट डालने का। 1 आदमी 12 वोट डाल सकता है और वो एक ही को अगर 12 डाला तो उसका वोट खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक को एक ही डालना, 12 को 12 डालने का। इसी के साथ मैं अपने उपवास खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। एक्स प्रेसिडेंट जो थे पहले, उन्होंने स्कूल की क्या हालत बना के रखी थी आपको पता है। लास्ट फ्लोर जो था वो 15 साल से बोले तो खंडर था, उसको खंडर बना के रख दिए थे, खंडर। और बोलते स्कूल की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, तोड़ना पड़ेगा। हम लोग ने टेक्नीशियन को, इंजीनियर को बुला के सब उसका दिए और अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से वो ऊपर गए। 3 रूम 4 रूम ऐसे बने हुए कि पूरे स्कूल में वैसे रूम नहीं है। ये सब हम लोग ज्यादातर इकबाल भाई ने हमारे को बहुत मदद की है। दूसरी, अभी कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन में थोड़ा हमारा लफड़ा ये हुआ था कि कुछ जाहिल लोग या अनपढ़ लोग, जो स्कूल का मैटर है, स्कूल में नारेबाजी करो। हाँ, हम लोग की आदत ये होती है, तुम लोग ने इलेक्शन नहीं लिया हुआ, इलेक्शन ले रहे वो सही तरीके से ले रहे। वो 1500 मेंबर बनाए हम लोग ने, और कितना बनाए। और मेरा उसमें उस मीटिंग में एक बहस हुई कि मैंने ये बोला, जरूर बोला कि यहाँ के पनवेल के स्थानीय लोग, इससे पहले इलेक्शन हुआ 2700 लोग थे, हम जानते भी नहीं थे। 2 साल पहले आए हुए, 3 साल पहले आए हुए, उनको मेंबर बनाए। ये स्कूल है, ये भाजी मार्केट नहीं है, ये गोली बाजार नहीं है कि जिसको मिला उसको मेंबर बनाओ। मेंबर बनाओ ना, स्थानीय लोगों को बनाओ, यहाँ के लोग कोई भी रहने दो, और बाहर से आए कोई भी है। जैसा कि मैं ये नहीं बोला देखे हुए, जैसा श्रीगोल का अपना बेहोटी हो गया, गौंडी हो गया, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी वैल्यू खत्म हो गई है। तो बाहर के लोग उधर राज कर रहे हैं, कोई भी नहीं। तो भाई यहाँ तक बोला, और फिर बाद में उन्होंने मेरा नाम लिया है, अच्छी लोगों को बोले, तो इसको बोले। जो जानते हैं मुझे 500 पैसा देंगे भाई, इस चीज में ऐसा कुछ नहीं, मेरे ऐसा कुछ ये नहीं कि कोई जाने स्कूल सबकी है, मेरे बाप की लेंगे, हमारे बापों की लेंगे। जो एक बापों की समझ थे स्कूल, उन्होंने बहुत साल से राज किया और स्कूल को खंडर बना के रख दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और जो कुछ लोग PFI के लोग जो है नाटक कर रहे हैं, ये PFI के लोग हैं 100%। ये जो नाटक कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोग को। या 1000 और जितना अपोजिशन होता है उतना हम लोग को अच्छा है, होना भी चाहिए, वो रिचार्ज है। जो अपोजिशन कर रहे हैं वो किसके बंदे हैं, कौन उनको वो दे रहा है, अपोजिशन कर रहे हैं, वो सब रिचार्ज है। हम लोग ने तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं बोलने के लिए, तो बाद में बोले जाने दो, उतना तो ये नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतना आए, खुशी हो गई ये देख के कि आप लोग साथ में हैं। इंशाल्लाह रहो। आज कॉमर्स साइंस, आज हमारा माहौल क्या है, आज हमारी माँ बहनें सेफ है। आज हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ जिनकी हमको फिक्रें थी कि वो क्या करेंगी, आज यहीं पे उनको आज कॉमर्स साइंस 12वीं तक की पढ़ाई मिल रही है। और फीस भी क्या ले रहे हैं हम, नहीं के बराबर 500 रुपये फीस। और प्राइवेट स्कूल ये गलत फहमी है कि ये सरकार की ग्रांट है। अरे सरकार की ग्रांट उर्दू मीडियम को होती है, इंग्लिश मीडियम को नहीं। ये अफसोस की बात है कि ये भी नहीं समझता इन लोगों को। अब क्या टीचर देंगे तो पढ़ने को आता है क्या? जो देखो मेरे को आने दो, मेरे को आने दो, अरे भाई आओ, वेलकम है आपका। लेकिन यहाँ ये सोचो कि हमारी कौम के बच्चे हैं, अरे इनको आगे बढ़ने दो, इनको पढ़ने दो, इनकी तरक्की होने दो। आज इकबाल भाई हो गए, हम हो गए, सब हो गए, भाई हमारे को क्या फायदा यहाँ से? इतने लोगों की मुखालिफत लेने की, इतनी लोगों की बातें सुनने की, हमारा क्या फायदा? लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? भाई हमारे कौम के बच्चे, किसी न किसी को तो सुनना पड़ेगा। अगर हमको अपने इदारे को आगे लेके जाना है, इसमें बदलाव लाना है, तो ये मुखालिफतें लेनी पड़ेगी, हमको मालूम है। इसीलिए हमारा मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इलेक्शन के दिन आइए, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, सबको बुलाइए, इलेक्शन को कामयाब बनाइए।
4000 बच्चे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तीनों स्कूलों में हमने, अभी मुझे तो सेकंड टर्म खत्म हो गया, थर्ड टर्म है। पहले स्कूल क्या थी बोलना नहीं चाहिए, अब अपने मुंह से अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहिए, गलत है। आप सभी जानते हो हमने तीनों स्कूल में कंप्यूटर क्लास की मेहनत है। हाथ गाड़ी रखने वाले बच्चे 97% आ रहे हैं। आप सोचिए कि ये जो 96, 97, 80% ला रहे हैं, आज यही हमारे मुसलमानों की ताकत है। आज पहले हमारे आईपीएस और ये पूरे साल में 60 से 70 बनते थे। आपने देखा हुआ लास्ट 5-6 साल में हर साल मुस्लिम बच्चे बच्चियां जज और जो कलेक्टर बनते 400 से 500 की तादाद हुई। इसकी वजह है कि तालीम। तो आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। जैसा कि ये इदारा है, ये किसी के बाप का नहीं है, ये आपका है, आप सभी का है। और इसमें जो तालीम हासिल करने बच्चे आते हैं, मैक्सिमम गरीब बच्चे हैं, हाथ गाड़ी ढकलने वाले, बर्तन घसने वाले। तो हम लोग का यही सोच है कि इस स्कूल से गरीब बच्चे अच्छा पढ़े, जो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा सकते उनको या तालीम मिले और वो आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़े रहे, अपने माँ बाप का सहारा बने। तो इसीलिए हमारा ये, क्योंकि ये स्कूल आप सबकी, हमारी नहीं है। और जो भी बच्चे आते हैं आपको पता होना चाहिए कि हमने किसी से फीस कम ली, किसी से नहीं ली और किसी से कुछ भी नहीं ली। और बाकी स्कूलों में आप जाओ, अगर फीस भरना है इसलिए आपको एग्जाम में बैठने नहीं देते और लोग कहते हैं कि नहीं ये स्कूल में ये फीस नहीं है पैसा। अरे आज हर साल 800 बच्चे नए एडमिशन ले रहे हैं, हमारे पास जगह, बच्चों को इधर भी एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि आज इतनी फीस बढ़ी है कि तालीम देना आज नॉर्मल मिडिल क्लास वाले को बहुत भारी है। क्योंकि मिडिल क्लास वाला 15 से 20 हजार रुपया कमाता है, 10 हजार रुपया कमाता है, और एक बच्चों के ऊपर आज महीने के 1000-2000 खर्चा करना किसी की कैपेसिटी नहीं हुई है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई बच्चे को ऐसा नहीं हुआ कि तो स्कूल में एडमिशन लिया मैंने वापस कर दिया। हाँ, लेकिन जगह होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, जगह नहीं दी तो मैंने 2 शिफ्ट कर दिए। 2 शिफ्ट की वजह से आज हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है, 4000 बच्चे हो गए। तो मैं यही आप सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्कूल है आपकी है, आप और ये जो स्कूल का इदारा है, हमने मेरे सेकंड पीरियड है, मैंने आज जैसे सभी लोग 14 साल का वनवास लेके बैठे थे, मैंने अपने मेंबरों का मैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई भी अच्छा आवे, कोई भी आवे, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम है। लेकिन ठीक है, मैं स्कूल से पढ़ा हूँ, ये मेरी सोच अलग है क्योंकि मुझे भी स्कूल में कुछ बनने नहीं दिए स्कूल में। तो आज मुझे उसका एहसास होता है कि इस बच्चों को ये हमारे माहौल में बच्चों को अच्छा तालीम मिले। हमेशा मेरी सोच रहती है तालीम से महरूम नहीं रहे, वो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा है। तो वही सोच कर मैं स्कूल में मेरा क्या बोलते चाहते हैं, मेरी एक सोच है। तो ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, मेरे 6 साल कंप्लीट हो गए, लोगों ने 14 साल में नहीं ली। अभी भी लोग कोई बोलता है लोग मत बनने वाले, मेरा टाइम खत्म हो गया, इलेक्शन लो, जो भी आगे बैठेगा आप लोग चुन के दोगे वही आगे बैठेगा। लेकिन मेरा हमेशा ये रहता है कि स्कूल का इदारा है, पढ़े लिखे लोग आवे, अच्छे लोग आवे और अच्छी सोच वाले आवे। ठीक है, किसी कोई जान लगाता है, कोई माल लगाता है, अल्लाह ताला सबको एक ही जैसा अजर देता है। जरूरी नहीं है पैसा लगाया तो उसी को अजर मिलने वाला है। कोई वक्त लगा रहा है, कोई टाइम लगा रहा है, उसको भी उतना अजर मिलेगा। आज एक बच्चा पढ़ेगा, उसके माँ बाप का सहारा बनता है, तो उसके घर के 4 की दुआ मिलती है। तो ये लोगों की सोच होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने ये 30 तारीख को इलेक्शन है, तो मैं सभी आप लोगों का पहले तो शुक्रिया अदा करूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आए। इसी तरह 30 तारीख को भी आप अपना कीमती वक्त निकाल के आएंगे। हमारे 12 मेंबर है,
मैक्सिमम उसमें ये नूर भाई, अली भाई, साजिद भाई, आसिफ भाई, आसिफ भाई, मुकीम भाई, जवाद भाई, अपने जुबैर भाई, निसार भाई, मलिक भाई, सभी है, माज भाई, तो ये सभी अच्छे मेंबर हैं और ये सभी काम करने वाले हैं। तो 12 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, सॉरी 20 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो उसमें हमारे 12 लोग हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी की निशानी एक ही है, आप सब 12 पेन की निशानी है, 12 के 12 और पेन पे मारिए और उनको ज्यादा से ज्यादा और से चून के दीजिए और ये मौका है कि आप लोग दीजिए इंशाल्लाह कि हमसे जितना बंटान करेंगे इंशाल्लाह। मैंने तो इवन मुफ्ती जो हमारे यहाँ पे मुफ्ती और उमरा कमेटी को यहाँ तक बोला था, आप लोग आगे बैठ जाओ, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा जान से माल से। फिर उन्होंने बोले नहीं इकबाल भाई आप बहुत अच्छी संभाल रहे, तुम्हारी कमेटी अच्छी संभाल रही है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही और आप लोगों का सपोर्ट दिया तो आगे भी हम ध्यान रखेंगे। इतना 2 लक्ष्य लेके मैं अपना खत्म करता हूँ। संडे को आप आइए, ज्यादा से ज्यादा लोग आइए और पेन की निशानी पे वोट कीजिए। अल्लाह और इतना टाइम भी कोशिश हमारे अंदाज साहब की कोशिश से इस स्कूल को 1 एकड़ का बाजू में प्लॉट भी मिल चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अभी इस इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह कंपाउंड वॉल का काम भी शुरू हो जाएगा आप लोगों की दुआओं से। और ये सब बच्चे गरीब बच्चों के लिए और उसी के अंदर इंशाल्लाह अभी मेहनत हमारी एक बॉडी बनी है जिसमें आसिफ करे, नवीद पटेल, अभी जुबैर भी आएगा उसके ऊपर। तो ऐसी कमेटी देकर नूर भाई उसके अंदर अलीम भाई, माज भाई, तो उस कमेटी यही काम करेंगे कि सीनियर कॉलेज का प्रस्ताव हमने रखा हुआ है। इंशाल्लाह हमारे हमदार साहब हमारे को साथ दे रहे, सपोर्ट दे रहे और उसी के साथ उसके ऊपर इंशाल्लाह सीनियर कॉलेज भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सब हमारे गरीब बच्चों के लिए मेहनत चलेंगे, इसी के अंदर किसी का ये नहीं है कि चलो हम बना रहे, हम ये कर रहे और वो कॉलेज बनने के बाद मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं भी छोड़ दूं और इधर दूसरा कोई मेरी जगह पर अच्छा मेंबर ले जाऊं, समझे ना। हम लोगों को ये नहीं है कि मैं ही रहना चाहिए। इकबाल भाई आज कल बोले मेरे को कि बाबा तू क्रिश्चियन बन, मैं जान के लगा था मारी, बोला इकबाल भाई नहीं तुम्हारा ही काम है, इधर ये कुर्सी तुम्हारी है, इसके ऊपर इंशाल्लाह जल्दी को आ नहीं सकता है, फेविकोल लगा दूं और ये जनता इंशाल्लाह जन्नत जाने और जनता तुम्हारे को हमेशा चुन के देंगी, ये मेरी दुआ है। और एक बात अगर लास्ट बोलता हूँ कि इससे पहले आसिफ करीम साहब को बदनाम किया गया, बोले खानदेशी है, कोकनी है, दखनी है, कच्ची है। अरे कच्ची तो हमारे उस्ताद थे, बाबा एवं अता मास्टर, अबूबकर मास्टर, इनके हाथ के नीचे हमने काम किए, कच्ची समाज कोकनी समाज मिलकर काम किया। उनका मतलब यही था जैसा हम लोग 100 साल पहले इधर बनने में आए, तो 100 साल पहले हमको भी नया बोला जाता था। आज इधर जो लोग नए आए या खानदेश से आए हो या जलगांव से आए हो और किधर से आओ, वो भी जुड़ने होने के बाद वो भी इस्लामी की चाहिए और उनको कोई भगा नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान में पहले ही अल्फाज में बोला है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे आलम का रब में हूँ। तो ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं, कोई दो राय नहीं। तो इस बात के साथ मैं मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह आपका कीमती वोट डालना है पेन पर, आधार कार्ड सिर्फ लेके आना बस आपको इतवार के दिन। हाँ ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों ने यहाँ पर आके सबों की हिम्मत